क्लासिक्स। दोस्तों, क्या आप भूतों में बिलीव करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप भी भूतों में विश्वास करने लग जाओगे, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी खतरनाक और सच्ची भूतिया घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में सुनकर आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस दुनिया में सच में भूत होता है या नहीं। दोस्तों, ये कहानियां कोई मन से बनाई गई कहानियां नहीं है, बल्कि ये सभी कहानियां असली में घटित हुई हैं। कहानी नंबर 1, जापान की सड़कों पर घूमती एक महिला की आत्मा। दोस्तों, यह कहानी है जापान की। वहां की लोक कथाओं के अनुसार जापान की सड़कों पर रात को एक कुचिस्के ओन्ना नाम की एक महिला की आत्मा घूमती है, जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और यह महिला अपने मुंह को किसी मास्क या किसी कपड़े से ढके रखती है और अपने हाथ में एक धारदार हथियार लिए हुए जापान के सड़कों पर लोगों के घरों के बाहर और इधर उधर घूमती रहती है। वह खूबसूरत है और जवान मर्दों को अपनी ओर बुलाती है। अगर तब वह व्यक्ति मना कर देता है तो वह महिला उस धारदार हथियार को उस व्यक्ति के कान में घुसा देती है और उस व्यक्ति को मार देती है। और अगर वह व्यक्ति हाँ कर देता है तो वह महिला उस व्यक्ति का मुख भी अपनी तरह काट देती है और उसे भी अपनी तरह ही बना देती है। दोस्तों, वहां के लोगों ने इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश की और उस महिला का पीछा भी किया, लेकिन वह महिला एक जंगल में जाकर गायब हो जाती है। वहां के लोगों का मानना है कि वह महिला रोज इसी जंगल से आती है और उसे जो भी व्यक्ति सड़क पर अकेला दिखाई देता है वह उसे मार डालती है। दोस्तों, यह कहानी आपको सुनने में एक बनी बनाई कहानी जरूर लग सकती है, लेकिन यह एक सच्ची कहानी है। कहानी नंबर 2, इटली की दी क्राइंग बेबी की पेंटिंग का भूत। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है इटली की। एक बार इटली के एक मशहूर चित्रकार जियोवनी ब्रोगोलिन ने दी क्राइंग बेबी की एक पेंटिंग बनाई थी, जो कि इतनी ज्यादा मशहूर हुई थी कि शहर के सभी लोग उस पेंटिंग को खरीदने लगे और अपने घर में सजावट के तौर पर लगाने लगे। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो अब शुरू होती है। दोस्तों, यह पेंटिंग इतनी ज्यादा रहस्यमय थी कि जिस भी व्यक्ति ने इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घर में लगाया था, उन सभी व्यक्ति के घर में आग लग गई, जिसका पता कभी नहीं चल पाया कि ये आग लगी तो लगी कैसे। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह नहीं है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह है कि जिन जिन लोगों के घर में आग लगी थी, उन लोगों के घर की सभी वस्तुएं जल गई थी, लेकिन वह क्राइंग बेबी की पेंटिंग किसी भी व्यक्ति के घर में नहीं जली थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद भी जिस भी व्यक्ति ने उस पेंटिंग को अपने दूसरे घर में लगाया, उनका वह नया घर भी रहस्यमयी तरीके से जल गया, लेकिन वह पेंटिंग नहीं जली। बहुत से ऐसे हादसे होने के बाद शहर के सभी लोगों ने मिलकर उस शहर में जितनी भी दी क्राइंग बेबी की पेंटिंग थी, उन सभी को वहां के प्रसिद्ध हैलोवीन त्योहार के अवसर पर अधिक से अधिक तस्वीरें जला दी। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो लोग दी क्राइंग बेबी की रियल पेंटिंग को नहीं जला पाए। लेकिन सभी बाकी पेंटिंग जलाने के बाद शहर में हादसे होना कम हो गए थे। कहानी नंबर 3, मौत का टापू। दोस्तों, इटली में एक पवलिगा आइलैंड है जिसे मौत का आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले यहां पर प्लेग नामक बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी फैली थी, जिससे बहुत ज्यादा लोग पीड़ित हो गए थे। और इस बीमारी से बचने के लिए और लोगों के इलाज के लिए पोवेग्लिया आइलैंड को एक हॉस्पिटल में बदल दिया गया था और यहां पर प्रतिदिन मरीजों को लाया जाने लगा। लेकिन यहां पर प्रतिदिन मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, जिससे कि पूरा का पूरा आइसलैंड मरीजों से भर गया। यहां पर बिल्कुल भी जगह नहीं रही, जिसके कारण पोवेग्लिया आइलैंड के सभी प्लेग बीमारी के मरीजों को सरकार के आदेश से जिंदा जला दिया गया था, ताकि यह प्लेग बीमारी और न फैले। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस आइलैंड पर आज भी उन लोगों की आत्मा निवास करती है और लोगों के चिल्लाने की आवाजें इस आइसलैंड से आती रहती है। लेकिन जब एक बार फिर सरकार ने उस हॉस्पिटल को खोलने के लिए कहा, तो वहां पर अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। वहां से बहुत से डॉक्टर गायब हो गए, जिनका पता कभी नहीं चला कि वो डॉक्टर आखिरकार गए तो गए कहां। लेकिन जब ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तो उस आइलैंड को सरकार ने पूरी तरह से ही सीज कर दिया, जो आज भी उस दिन के बाद बंद ही पड़ा है। और यही कारण है कि पोवेग्लिया आइलैंड को मौत के टापू के नाम से जाना जाता है।
कहानी नंबर 4, दिल्ली की सड़कों पर घूमता एक अजीब आदमी। यह कहानी हमारे दिल्ली की है दोस्तों। दिल्ली के लोगों ने सन 2001 में दावा किया था कि उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कि तकरीबन 4 फुट लंबा है और उसके शरीर पर बहुत सारे बाल हैं और उसके नाखून किसी धातु के बने हुए हैं और वह अपने सर पर एक हेलमेट पहने रखता है और उसकी लाल और खूंखार आंखें दिखाई देती हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और के खूंखार लगती है, जिसे कुछ लोग मंकी मैन के नाम से भी जानने लगे थे। दिल्ली के लोगों ने दावा किया था कि इस खतरनाक जानवर से दिखने वाले व्यक्ति ने बहुत से लोगों पर हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस व्यक्ति को पुलिस और वहां के स्थानीय लोगों ने पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया। जिस व्यक्ति पर उसने हमला किया था वह व्यक्ति भी कुछ दिनों बाद उसकी तरह हरकतें करने लगे थे, यानी कि वह लोग भी पागल हो गए थे। और दोस्तों, लोगों का मानना है कि यह व्यक्ति, जब लोगों ने उसका चुपके से पीछा किया, वह व्यक्ति दिल्ली से दूर जंगल में एक डरावनी गुफा में चला जाता था और आज तक भी किसी व्यक्ति की उस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं हुई है। दोस्तों, इसमें से कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट में बताना मत भूलिएगा।